नमस्कार दोस्तों। भूगोल के इस बेहद खास और दिलचस्प विश्लेषण में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम उस जमीन के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जिस पर हम हर रोज चलते हैं। एक भूगोल शिक्षक के तौर पर मुझे ये बात हमेशा बहुत रोमांचित करती है कि हमारी पृथ्वी कोई शांत या स्थिर सी जगह नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जीवंत और लगातार बदलने वाला कैनवस है। तो चलिए हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी की सतह और उसे तराशने वाली उन अदृश्य ताकतों की दुनिया में एक शानदार गोता लगाते हैं। ये सफर वाकई बहुत मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक छोटे से सवाल पर विचार कीजिए। अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो शायद तुरंत जवाब मिलेगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या सच में ऐसा है? प्रशांत महासागर की गहराइयों में माउंट मोनाकी नाम का एक पर्वत छिपा है। ये समंदर की सतह के नीचे है और इसकी कुल ऊंचाई 10,205 मीटर है। जी हां, ये हमारे एवरेस्ट के शिखर से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हमारी पृथ्वी रहस्यों और छिपे हुए आश्चर्यों से भरी पड़ी है। जो हमें ऊपर से दिखता है ना, वो कभी भी पूरी कहानी नहीं होता। तो जो जमीन हमें इतनी शांत और स्थिर लगती है, असल में वो बिल्कुल वैसी नहीं है। उसके नीचे और ऊपर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम अपनी आंखों से सीधे तौर पर नहीं देख सकते। जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे लेकिन लगातार गति हो रही है। पृथ्वी को आकार देने वाली इन शानदार शक्तियों को हम निर्माता और मूर्तिकार के रूप में समझ सकते हैं। निर्माता हमारी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, यानी पृथ्वी के अंदर की हलचल। इसके कारण बहुत सी जगहों पर जमीन अचानक ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है। और दूसरी तरफ है मूर्तिकार, जो हमारी बाहरी प्रक्रियाएं हैं, जैसे बहता हुआ पानी, हवा और बर्फ की नदियां। ये मूर्तिकार लगातार पृथ्वी की सतह को काटते छाटते हैं और उस मिट्टी या रेत को कहीं और ले जाकर जमा कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो निर्माता जमीन को उठाते हैं और मूर्तिकार उसे खूबसूरती से तराशते हैं। अब इन निर्माताओं और मूर्तिकारों की सबसे भव्य और विशाल रचनाओं में से एक की बात करते हैं, पर्वत, यानी हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़। पहाड़ों का आधार बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उनका शिखर छोटा और नुकीला होता जाता है। कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं? चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए कि मेज पर एक कागज बिल्कुल सपाट रखा है। अब उस कागज को दोनों तरफ से अंदर की ओर धकेलिए। क्या हुआ? कागज बीच से मुड़कर एक चोटी की तरह ऊपर उठ गया है ना? ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट जब आपस में टकराती है तो वो मुड़कर ऊपर उठ जाती है। इस अद्भुत प्रक्रिया से जो पहाड़ बनते हैं उन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और इसी शानदार प्रक्रिया की बदौलत हमारे विशाल हिमालय और यूरोप के आल्प्स पर्वत अस्तित्व में आए।